हम जो है आए हैं आइस प्लांट पे, जहाँ पे आइसक्रीम बनाया जाता है। तो उसमें ये एक चैनल है जो कि यहाँ पे आइसक्रीम का मटेरियल डाला जाता है और ये अंदर इस मोटर के माध्यम से इसको फेरता है और इसमें एसी का 2 टन आउटडोर लगाया जाता है और इसमें कॉइलिंग हुआ है। देख सकते हैं ये सेक्शन है और ये कैपिलरी इधर से इन हुआ था। तो इसमें आउटडोर इसका हम आपको दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं 2 टन का आउटडोर है और अभी इसको हमने यहाँ पे प्रेशर होल्ड कर रखा है नाइट्रोजन का। इसको हमने फोर डेज तक इसको रखा और प्रेशर ये अभी कम नहीं हुआ है। ठीक है, ये प्रेशर अभी डन हो गया है और इसमें देख सकते हैं कैसे हमने प्रेशर इसमें मारा है। इसका जो पिन लग गया है और ये फ्लेयर बना के 5/8 का और ये डिस्चार्ज जो है 1/4 का फ्लेयर बना के इसमें लगा के आगे से सोल्ड कर दिया हमने और नाइट्रोजन इधर से मार दिया पूरे यूनिट में। अब इसके पूरे यूनिट में प्रेशर इसमें है और अभी 4 दिन से ये प्रेशर कम नहीं हुआ हमारा, ये ओके है। और इसके इंडो कॉइल है, इसके अंदर हमने देख सकते हैं यहाँ पे किनवाल लगाया और ये कैपिलरी को हमने ड्रॉप कर दिया है और यहाँ से प्रेशर मारा नाइट्रोजन का और ये भी अभी तक 4 दिनों से अभी तक ठीक ठाक है ये भी। ठीक है, तो इन दोनों में कहीं लीकेज नहीं है। और इसमें हो क्या रहा था, पूरे सीजन में कम से कम 10 बार इसमें गैस पड़ा होगा, कहीं माइनर लीकेज था जो कि दिख नहीं रहा था। तो इस सीजन में इसको अच्छे से रिपेयर करने के लिए इसको अलग अलग डिवाइड करके हमने कंप्रेसर में अलग मार दिया आउटडोर में और कॉइल में अलग प्रेशर दे के 2 गेज लगा के नाइट्रोजन होल्ड कर दिया 4 दिनों तक। अब इसको कंफर्म हो गया इसके अंदर लीकेज नहीं है। लीकेज कहाँ था अभी हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें प्रेशर मार के हमने इसको 4 दिन तक रखा, अभी तक इसमें लीकेज मतलब पता नहीं चला, मतलब इसमें प्रेशर कम ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसमें लीकेज नहीं है। और जो कि इसमें कम से कम 4-5 बार गैस चार्ज हुआ था पिछले सीजन में। ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी ऑयल नहीं दिख रहा था। तो हमने इसमें नाइट्रोजन होल्ड किया, अभी भी नाइट्रोजन भी इसमें ठीक प्रेशर रुका था। ठीक है, लीकेज इसमें 100% नहीं था। तो दोस्तों हम आपको दिखा दें, ये जो डिस्चार्ज जब आता है तो यहाँ एक ड्रायर फिल्टर लगता है। ड्रायर फिल्टर का दोस्तों ये हालत गंभीर है। ठीक है, यहीं से लीकेज रहा होगा और उस समय खोजने पे नहीं मिल रहा था। तो हमने इतना गेस कर लिया, नाइट्रोजन इंडो इसमें अगर होल्ड किए ये भी ठीक था और जो इसका कूलिंग कॉइल था उसमें भी होल्ड किए, उसमें भी नहीं लीकेज हुआ। तो हमने गेस किया कि यही ख़राब होगा, तो इसको हम ऐसे ही सेट से ही चेंज कर देंगे। एक बात और हम आपको बता दें, ये पिछले साल ये कंप्रेसर नया लगा था और आउटडोर का हालत देख ही सकते हैं। ये प्लांट पे नमक वाला पानी लगने से इसका बॉडी थोड़ा डैमेज हो गया, लेकिन कंप्रेसर इसको पिछले साल नया लगाया गया है। और इतना हीट कर रहा था कंप्रेसर कि बार बार ये स्टार्टिंग फट जा रहा था और ये रिले फट जा रहा था। उस पोजीशन पे उस समय कोई गैस भी नहीं किया, क्योंकि पहले इसमें 22 नंबर का कंप्रेसर लगा था और जब ये कंप्रेसर दोबारा आया तो उस समय कोई यहाँ लेवल पे नहीं देखा था। इधर दिखाइए, यहाँ लेवल पे कोई नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पे लिखा रेफ्रिजरेंट R134। ठीक है, तो उस समय इस पे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट R134। ठीक है, और इसमें जो गैस चार्ज हुआ था, हमको यहाँ प्लांट वाले जो गैस चार्ज करने के लिए बोले थे वो 22 नंबर सिलेंडर ला के हमको दे दिए थे। मतलब सारा सामान हमको ला के मिलता है, तो हमको चार्ज करने से मतलब हो गया। तो हमने इसमें 22 नंबर गैस चार्ज कर दिया। अब शायद उसी की वजह से ये हीट कर रहा था कि इसमें गैस कम हो जा रहा था बार बार, इस वजह से ये हीट कर रहा था। लेकिन कूलिंग भी सही नहीं कर रहा था, ये कंप्लेंट थी और हम भी परेशान हो गए थे। तो अभी की बार जब हम खोले इसको तो गौर किए हैं, तब जाके हमको पता चला पूरे इसके बारे में कि ये कूल क्यों नहीं कर रहा था। फिलहाल इसमें लीकेज तो था ही, जब गैस डाला जाता था फिर भी कूलिंग नहीं आता था। तो 2 रीज़न हो सकते हैं, गैस लीकेज होने की वजह से भी कूलिंग कम होती है और दूसरा नंबर गैस डालने से भी कूलिंग कम होती है। तो इसमें 134 लिखा था, तो अब तो पहले आता था 134 का 2 टन हार्मेटिक कंप्रेसर, अब वो बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं है, अब इसको हमको फिर से अगर गैस चार्ज करना है तो हम फिर से इसमें 134 नंबर नहीं डालेंगे। इस कंप्रेसर को खोलेंगे, इसको सेक्शन और डिस्चार्ज को छटकाएंगे और बाकायदा इसका बोल्ट खोल के इसको बाहर निकालेंगे। इसका तेल जो अंदर होगा
शायद 600 ग्राम के नियर बाय में होगा इसमें। तो उस तेल को हम निकालेंगे बाहर। उसके बाद हमारे पास कुछ सामान आ चुके हैं, ये देख सकते हैं, आपको हम सामान दिखाएंगे। इसका जो सामान है, वायरिंग किट दूसरा आ गया है, और इसका जो ड्रायर फिल्टर है, ये ड्रायर फिल्टर ये भी दूसरा आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्टर है इसका, फिलहाल तो ये लोकल स्टार्टर है, चलिए कोई बात नहीं, लगा देते हैं। और ये रिले जो है टेक्नोकूल, ये अच्छा वाला रिले भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, इस कंप्रेसर में हम ये 68 नंबर ऑयल चार्ज करेंगे। ये रेफ्रिजरेंट 68 नंबर ऑयल, इसका इस ऑयल का एक नंबर होता है। अगर आप नंबर बताएंगे तभी आपको ऑयल मिलेगा, और वो आप गेस करेंगे कि आपको कौन सा ऑयल किस कंप्रेसर पे चलाना है। तो हम इसमें 22 नंबर गैस चार्ज करेंगे 68 नंबर ऑयल डाल के, ठीक है। और ऑयल को हमको इसीलिए चेंज करना पड़ रहा है कि क्योंकि इसमें 134 नंबर का ऑयल पड़ा हुआ था, और इसमें 22 नंबर गैस पड़ गया है। उस पर अगर फिर से हम 134 नंबर डालेंगे तो काम शायद ना करे सही से, इसलिए हमको इसका ऑयल भी चेंज करना है। उसके बाद ये कैपलरी हमको इसमें चेंज करना है, ठीक है। इस कैपलरी का साइज़ बता दें दोस्तों, इस कैपलरी का साइज़ है, लेंथ, सिंगल कैपलरी, इसमें डबल कैपलरी लगेगी। तो एक कैपलरी का लेंथ है 6 फीट, और एक कैपलरी का जो साइज़ होता है, जिससे इसका जो माउथ का साइज़ होगा वो होगा आपका 55 से 60 साइज़ का होता है, गेज से नापा जाता है, 55 से 60 साइज़ का होगा, ठीक है। तो इसको हम लगाने वाले हैं, दोनों लगा सकते हैं, 55 साइज़ का भी लगा सकते हैं, 60 साइज़ का भी लगा सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर होता है, चलाने के ऊपर है कौन मैकेनिक किस पे चला दें, ठीक है। तो अभी हम इसको खोल के आपको दिखाएंगे, इसको खोल के और उसके बाद ऑयल पलट के आपको दिखाएंगे। तो इसको अगर हमको ऑयल चेंज करना है तो हमने सारा वायरिंग का हटा दिया, अभी वायरिंग भी करके दिखाएंगे। ये सब पुराना वायरिंग रिले हटा दिया, और इसको यहाँ से गर्म करके वेल्डिंग गन से गर्म करके यहाँ से उखाड़ेंगे, और एक यहाँ से उखाड़ेंगे। उखाड़ने से पहले दोस्तों, ये जो अपना जो एलंकी जहाँ लगता है उसको ज़रूर चेक कर लें कहीं ये ऑफ ना हो, और डिस्चार्ज पाइप को ज़रूर से खोल दें, सेक्शन को भी पूरा खोल दें, और यहाँ एलंकी वाल जो होता है उसको देख लें कि खुला है कि नहीं। कहने का मतलब इसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, वरना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको हम थोड़ा लूज कर देंगे कि अगर प्रेशर गर्म करने पे बने भी तो वो निकल जाए, ठीक है। इसको लूज कर देना, देख सकते हैं थोड़ा बहुत प्रेशर था इसमें, वो निकल रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी लूज कर दिए, और उसके बाद जो डिस्चार्ज वाला जो है इसको भी हम थोड़ा लूज कर देंगे, जो भी प्रेशर बनेगा वो निकलता जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, दिखाइए, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें प्रेशर था, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इस पोजीशन पे हम डायरेक्टली यहाँ से अगर इसको उखाड़ते, देख सकते हैं, इसमें पहले का कुछ गैस इसमें था, और वो अभी जब प्रेशर हम डिस्चार्ज किए हैं तो कुछ रुक गया था, क्योंकि गैस जब एक बैग निकाला जाए तो निकलते निकलते वो कूल हो जाता है, ठंडी के मौसम में कूल होने के बाद वो जो है कुछ रुक जाता है अंदर ही। तो हमने यहाँ से गेज निकाल दिया था, इसमें लगा होता है पिन, इसके वजह से कुछ गैस इसके अंदर पहले से थे, ठीक है। तो इस तरह से काम ना करें, जब भी कहीं काम करें तो उसका डिस्चार्ज या कैपलरी या सेक्शन ज़रूर खोल के तब वहाँ पे आप ब्रीजिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग गन चला सकते हैं, नहीं तो आपके साथ हादसा हो सकता है। अगर अभी हम इसको चेक ना किए होते, यहाँ पे अगर हम ब्रीजिंग लगाए होते तो यहाँ पे खूब ज़ोर से ब्लास्ट होता और हमारे साथ अनहोनी हो जाता। तो जब भी ऐसा काम करें सतर्क होकर करें, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, कोई आपको जल्दी बताएगा नहीं। अगर आप नए हैं तो इसमें आपको सीख मिलेगा, अगर आप पुराने हैं तो भाई आपको पता ही होगा। तो हमने उसी तरह से अपना सेफ्टी के लिए इतना चेक कर लिया, ठीक है। तो इसको हम खोल देते हैं, इसको पूरा ही खोल देंगे।
और इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको पूरा खोल दिया, लेकिन इसमें अभी भी प्रेशर रुका हुआ है। यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होगा, ये पूरा खुल चुका है, यहाँ से भी खुला है, यहाँ से भी खुला है, और ये हमने निकाल दिया और यहाँ से भी प्रेशर निकल रहा है। तो जहाँ तक हो पाए कंप्रेसर को छड़काने के पहले आप दोनों वाल्व को अच्छे से खोल के तभी ब्रीजिंग और गन का इस्तेमाल करें, ठीक है, नहीं तो अनहोनी हो सकता है आप लोगों के साथ भी। तो अभी ये हमारा प्रेशर पूरा दोनों वाल्व से निकल चुका है, यानी सेक्शन की तरफ भी नहीं है, डिस्चार्ज यानी कंडेंसर की तरफ भी नहीं है। तो अब इसको हम आसानी से यहाँ पे ब्रीजिंग लगा सकते हैं और यहाँ से भी ब्रीडिंग गन लगा के इसको छटका सकते हैं। तो इतना सावधानी तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको काम करना है तो। और इसको हम अभी गर्म करेंगे। जब भी आप ऐसा करें तो इसके सामने ना खड़ा रहें और इधर भी ना रहें, क्योंकि कभी भी थोड़ा बहुत भी अगर रहेगा तो फुहारा मार सकता है। लेकिन इसके अंदर कैपिलरी नहीं है, इसलिए हमारा वाल्व खुला है तो हमको परेशानी नहीं हो सकती है किसी प्रकार की। इधर दिखाइए, यहाँ सेक्शन के पास देखिए, हम यहाँ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से जो भी एयर बन रहा है वो निकल रहा है, ठीक है। यहाँ जब हम गर्म कर रहे हैं तो जो भी एयर बन रहा है वहाँ से निकल रहा है। अगर वो वाल्व बंद रहेगा तो यहाँ पे आपको आग का फुहारा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से थोड़ा सावधान रहें। अब इसको भी बाहर निकालेंगे हम। तो ये भी निकल चुका है अच्छे से, कोई भी प्रेशर कोई भी परेशानी हमको नहीं हुआ। और देख सकते हैं कितने सावधानी से हमने इस पाइप को छटका दिया, और इस तरह से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको कंप्रेसर को अब निकालना है बाहर, लेकिन पाइप को थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो अभी हम वीडियो को करते हैं पोस्ट। अब इसको हम बाहर निकालते हैं, आसानी से निकल जाएगा। और बाहर निकालने के बाद इसको उल्टा करेंगे मजबूती से, और इस तरह से तेल इसका बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं कितना तेल, कितना है उतना तेल फिर हम इसमें चार्ज भी करेंगे। तो देख सकते हैं ऐसा लग रहा होगा कि जैसे खौल रहा है, हीट है, लेकिन ये बिल्कुल ही हीट नहीं है, काफ़ी ठंडा है। और ये ऑयल जो रेफ्रिजरेंट में चल चुका है, इसलिए ये बहुत तेज़ी से झाग बनाता है और फिर अपने आप कुछ देर के बाद ये शांत हो जाएगा। कंप्रेसर बहुत ही वजन होता है, इसको संभाल के उठाएं और मजबूती से इसको पकड़ के रखें। इसमें ऑयल चार्ज करने से पहले हमारे पास जो ये न्यू मॉडल ऑयल है, ये इसी साइज का एकदम सेम एक हमारे पास गैलन है। तो इसका पुराना ऑयल पहले हम इसमें डालेंगे, देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। उतना ही ऑयल इसमें हमको चार्ज करना है। तो ऑयल चार्ज करने से पहले पूरा ऑयल गिरा के चार्ज कर लें, वो चेक कर लें कितना ml कितना ग्राम है, उसी हिसाब से डालें। ज़्यादा ऑयल होने पर भी दिक्कत करेगी मशीन, ठीक है। इस ऑयल को हम जो है इसमें पूरा डालते हैं। पूरा डालने के बाद चेक करके आपको दिखाएंगे कि लगभग इसमें कितना जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग हमारा पूरा ऑयल बराबर जितना इसमें है उतना ही जाएगा। इतना इसमें भी है और इतना इसमें भी है। तो जितना कंप्रेसर में ऑयल था वो पूरा कंप्रेसर के अंदर ही था, कहीं इधर उधर नहीं गया हुआ है। तो ये हमारा पुराना ऑयल है, इसको हम बंद करके रख देते हैं और हम इसमें नया ऑयल चार्ज करेंगे। चार्ज करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ऑयल चार्ज किया जाता है। देखिए यहाँ पे कंप्रेसर है, हमने यहाँ पे जो इसका
जो चार्जिंग वाल होता है ये पिंच करके वेल्डिंग किया गया था, तो इसको हमने सोल्ड कर दिया, दूसरा एक पाइप लगा दिया, ठीक है। और इसको चालू करने के बाद ही हम इसको ऑयल चार्ज अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। स्क्रीन में देखा करें तो करने के लिए हमको इसको थोड़ा एक डायरेक्ट कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्शन करने के लिए हमारे पास 2 क्लिप वायर होना चाहिए और इसको इसमें हम लगा दिए हैं। तो ये वाला वायर हम जो है लगाएंगे। हमको यहाँ पे पता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इस पर शो किया हुआ है, ये हमारा रनिंग है, इसको हम रनिंग पे लगा देंगे, ठीक है। रनिंग टर्मिनल इस पर हम हल्का सा बजा देंगे, लेकिन मजबूत रहे, छूटे ना बाद में चलने पे। इसको हम स्टार्टिंग में लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमको एक मेन लीड चाहिए जो हम बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो कॉमन पे एक डायरेक्ट हम दे देते हैं फेस, कोई भी एक दे सकते हैं इस पे। उसके बाद एक रनिंग पे हमको देना है, चाहे हम यहाँ दें चाहे हम यहाँ दें, चाहे बीच में जॉइंट करें। तो यहाँ पे एक जैक खाली है, इसमें कर दिए। अभी आप ये देख सकते हैं हमने एक छोटा सा वायरिंग इसको चलाने के लिए कर दिया है, और इसको थोड़ा सा अपने तरफ घुमा देते हैं। और अभी आपको चला के भी इसको दिखाएंगे कि कितना एम्पियर ये लेता है। ये रहा हमारा बोर्ड, इस पर वोल्टेज 248 शो हो रहा है। अभी जब हम चालू करेंगे तो यहाँ एम्पियर भी दिखाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले हम ये बॉटल को खोल देते हैं और कैसे ऑयल चार्ज होगा आपको इसमें बताते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा ऑयल पूरा खुल चुका है, इसको हमको पूरा चार्ज करना है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपका डिस्चार्ज रहेगा, ये आपका चार्जिंग रहेगा, ये आपका सेक्शन रहेगा। तो हमको इस तरह से एक पाइप लेना होगा, ठीक है। इस तरह से एक पाइप लेना होगा जो कि हम इसमें पूरा अंदर तक डाल देंगे, नीचे तक ये चला जाए, ठीक है। ये हमारा नीचे तक इसको हम डाल देते हैं, ये हमारा नीचे तक चला गया हुआ है। और अब हम एक रबड़ लेंगे जो कि जब हमारा ये कंप्रेसर चलेगा तो ये हमारा सेक्शन खींचेगा, और अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये भी खींचेगा। तो अगर हम इसको इसमें पहना देंगे और इसमें बंद करेंगे तो बहुत तेज़ी से ऑयल खींचेगा। अगर कहीं बेंडिंग में शॉर्ट आउट हुआ तो हाथ से करेंगे तो शॉर्ट भी लगने का डर रहता है, क्योंकि भाई शॉर्ट लगेगा तो बचेंगे नहीं। हम भी अपने वाइफ के इकलौते पति हैं, ठीक है। तो बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा सेफ्टी पे ध्यान दे के ही काम करें। तो हम इस रबड़ को यहाँ पे लगा के इसे और इसको इसे पकड़ के रखेंगे और ये ऑयल पूरा खींच लेगा। तो कैसे होगा अभी आप देखिए। अब प्लग को लगाए और इसके बाद हम ऑन करेंगे तो ये हमारा कंप्रेसर चल पड़ा है। एम्पियर आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे 2 एम्पियर 8 पॉइंट 2 एम्पियर 6 पॉइंट ले रहा है, ठीक है। 2 एम्पियर और 232 वोल्ट है अभी, ठीक है। तो अब जो है हम आपको बताएंगे, ये हमारा डिस्चार्ज देख सकते हैं तेज़ी से चल रहा है, ये हमारा खींच रहा है। तो अब हम जो है इसको मूनेंगे, इसको मून के रखेंगे और इस पर थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। अब देख सकते हैं ऑयल खींच रहा है, ठीक है। और जैसे इसको छोड़ेंगे ऑयल नहीं लेगा। फिर देख सकते हैं बहुत तेज़ी से ऑयल, गैलन में दिखाओ, गैलन में देखिए धीरे बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है ऑयल, ठीक है। ऑयल चार्ज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। हमारा गैलन पे दिखाइए कहाँ तक ऑयल गया, आप अपने हाथ से मार्किंग दिखाइए। हाँ, जा रहा है ऑयल और जा रहा है और नीचे तक गया। इसको हमको पूरा ख़त्म करा देना है। ये है सही तरीका ऑयल चार्ज करने का। और सेफ्टी के साथ जब भी काम करें लापरवाही ना करें, ठीक है। अगर कहीं हल्का फुल्का करंट उतर गया तो आपको बहुत तेज़ी से लगेगा, इसलिए आप जो है सब कुछ ध्यान में रखते हुए काम करें, ठीक है। जैसे कि हम भी जितना हो पाता है अगर हम ध्यान रखेंगे, आपको बताएंगे तो आपको भी ध्यान रहेगा। तो देख सकते हैं ये पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पूरा ऑयल ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं रह गया है। तो इसको हम अब खोलते हैं, ठीक है।
तो ये ऑयल पूरा चार्ज हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है अब, ठीक है। सब खींच लिया, बहुत तेज़ी से खींचता है और अब इसका आवाज़ भी बदल गया है। और यहाँ एम्पियर दिखा दें, एम्पियर भी 2.3 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर लेके चल रहा अभी ये, और आवाज़ भी स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें 22 नंबर गैस इस पर फिट करके 22 नंबर गैस आराम से गैस चार्ज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, और कूलिंग भी अच्छा आएगा। और ये सब जो CSR वायरिंग होता है ये सब हम आपको करके बताएंगे। अगर वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं है, आपको जानना है, हमको बताना है। अभी इसको आपस में जैसे पहले जॉइंट था वैसे ही इसको जॉइंट करेंगे, और जॉइंट करके उसके बाद इसका जो वायरिंग होता है CSR वायरिंग, उसको हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जॉइंट कर लेते हैं जल्दी से। इसको बहुत ही सावधानी से ब्रीजिंग करें, और कहीं भी थोड़ा सा लीक ना रहे, स्ट्रॉन्ग ब्रीजिंग करना चाहिए। ये हमारा अच्छे से हो चुका है। फ्लेम की जानकारी होनी चाहिए, कंट्रोलिंग करेंगे अच्छे से तो ये अच्छा ही ब्रीजिंग होगा। तो पाइप है, इसमें से भी हम गैस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये आउटडोर पे लगा हुआ है तो यहाँ भी वाल दिया गया है, तो इसका हमको कोई काम नहीं पड़ने वाला है। तो इसको भी हम इसके मुंह को पिंच करके इसको हम बेल्ड कर देते हैं, ठीक है, ब्रीजिंग कर देते हैं इस पर। तो ये हो चुका है। अब इसको हम ब्रीजिंग कर देते हैं, उसके बाद वायरिंग कर देते हैं। तो भी टाका था, हमने अच्छे से ब्रीजिंग कर दिया और देख लिया चारों तरफ, कहीं भी कोई सुराख नहीं है। अब हम जो है इस पुराने वायरिंग को हटाते हैं, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, इसके जगह पे हम नया वायरिंग लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले का बहुत बार फॉल्ट कर चुका है और इसको हम चेंज करने वाले हैं। तो हमारे पास, हमने आपको दिखाया था, हमारे पास वायरिंग किट है और इस वायरिंग किट को हम यहाँ पे कंप्रेसर पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, एक लूप पे लिखा हुआ मिलता है, S लिखा है, यहाँ पे R लिखा है और यहाँ पे C लिखा है। तो ये हमारा दर्शा रहा है कि आप किसको कॉमन बनाएं, किसको रनिंग बनाएं, ठीक है। तो रेड वाला R लिखा है, इसको हम रनिंग पे लगा देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि R लिखा हुआ है, तो इसको हम रनिंग पे लगाते हैं। और इस पे C लिखा है तो इसको हम कॉमन पे लगा देते हैं। इस पे C लिखा हुआ है, इसको हम कॉमन पे लगा देते हैं, कॉमन पॉइंट, और अच्छे से इसको बैठा दें। लूज रहेगा तो स्पार्क करेगा, एम्पियर बढ़ेगा। और इस पे S लिखा है तो इसको स्टार्टिंग पे लगा दें। तो वायर हमारे लग चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम आपको जो दिखाएंगे, जो फालतू वायर होगा उसको आसानी से आप निकाल के बाहर कर सकते हैं, जो काम का होगा उसको हम रख सकते हैं, ठीक। दिखाई दे रहा होगा, हमने यहाँ पे पिन में तीनों वायर अपना रनिंग स्टार्टिंग कॉमन बना लिया है। और यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे यह 5 नंबर है और यह 5 नंबर है और यह 4 नंबर है। यहाँ पे आपको 1 नंबर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो यह 4 और 5 और इस पे 2 नंबर पे, ये तीनों हमको टर्मिनल बनाना है पहले। तो कंप्रेसर का जो कॉमन होता है, इसमें हमारा कॉमन ग्रीन है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखा भी आपको मिलेगा, ये कॉमन यहाँ पे C लिखा था, इसके दूसरे सिरे पे C लिखा था। अब ये लगेगा कहाँ, तो लिखा है यहाँ पे 5 नंबर, तो यहाँ पे भी 5 नंबर पे कॉमन हम लगा देते हैं, ठीक है। लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, आपको कॉमन 5 नंबर पे ही लगाना है। और यह रेड इधर रनिंग पे लिखा है, यहाँ R लिखा है, तो हमने इसको रनिंग पे लगाया है और ये बता रहा है कि 4 नंबर पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम 4 नंबर पे लगाते हैं, ठीक है। और अगर यह हमारा येलो वाला स्टार्टिंग यहाँ S लिखा हुआ है, तो यहाँ नंबर लिखा है 2, तो ये कह रहा है कि 2 नंबर पे जाएंगे हम। तो ये तीनों वायर हमारे कंप्रेसर के 3 टर्मिनल पे लग चुके हैं। अब दोस्तों हमको
रनिंग कैपेसिटर अगर लगाना है तो एक इस पे 4 नंबर लिखा है और एक लिखा है 2 नंबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रनिंग पे दोनों ग्रीन वाला दोनों रनिंग पे लगाया। तो ये कह रहा है, एक वायर इसका कह रहा है कि हम 4 नंबर पे जाएंगे, ठीक है। तो हम 4 नंबर पे भेज दिए और ये लिखा रहे या ना लिखा रहे, रनिंग का कैपेसिटर का एक वायर 4 नंबर पे जाएगा और दूसरा वायर 2 नंबर पे जाएगा। यहाँ पे 2 लूप पे लिखा भी है, देख सकते हैं 2 लिखा है, तो इसको हम 2 पे डाल देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा रनिंग कैपेसिटर भी लग गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक लीड है जो कि लंबा लंबा वायर निकला होता है, उस पे एक थिम्बल लगा है जिस पे लिखा है 4 नंबर और एक थिम्बल लिखा है इस पे 5 नंबर। तो दोस्तों ये बता रहा है कि हम न्यूट्रल फेस डायरेक्ट मेन सप्लाई बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 4 नंबर पे और 5 नंबर पे मेन सप्लाई जाके गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सप्लाई का मेन वायर दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा सप्लाई का मेन वायर हो गया, ठीक है। अब इस पे हमको कुछ नहीं लिखा है क्योंकि जो उसका सिंबल था वो ख़राब था, तो हमने दूसरा लगा दिया, ठीक है। तो ये वाला कहाँ जाएगा, एक वायर 4 नंबर पे जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग है ये 4 नंबर पे जाएगा और दूसरा स्टार्टिंग का वायर 1 नंबर पे जाएगा। इस पे सिंगल एक वायर ही रहेगा, बाकी सब में दो दो वायर हैं, इसमें 4 वायर हैं क्योंकि ये कॉमन पॉइंट हो जाता है। यहाँ से सब तरफ एक एक वायर जाएगा, ठीक है। और इस पे अपना टर्मिनल का वायर गिरता है, कैपेसिटर का वायर गिरता है, लेकिन ये स्टार्टिंग का एक वायर 4 नंबर पे जाता है, एक वायर 1 नंबर पे रहता है, वो भी सिंगल, ठीक है। तो अब ये हमारा कनेक्शन पूरा तरीके से तैयार है। और अगर हम इसको चला के दिखाना चाहें आपको, तो एक बार हम आपको चला के दिखा सकते हैं कि क्या एम्पियर ये लेगा। तो फ्रेंड्स हम इसका जो मेन वायर है इसमें लगाते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कितना एम्पियर लेगा और कैसे चलेगा। तो देख सकते हैं कितना स्मूथली ये चल रहा है, लेकिन हम ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते हैं। यहाँ वाल पिंच है इसका, एक मिनट बंद करके खोल भी दे। हमने वाल को खोल दिया, मतलब ये इसको ढीला कर दिया। तो अब ये देख सकते हैं ये चल रहा है 3 एम्पियर 6 पॉइंट लेके, और अब एम्पियर कम हो गया। यहाँ पे एम्पियर दिखा रहा है 2 एम्पियर 6 पॉइंट। अभी कंप्रेसर खाली है, गैस नहीं है, तो ये एम्पियर कम ले रहा है। जब इसको वैक्यूम करेंगे हम और फिर गैस चार्ज करेंगे तो एम्पियर इसका लगभग 8-9 एम्पियर तक जा सकता है, लगभग मैक्सिमम 9 एम्पियर तक जा सकता है, ठीक है। तो अभी ये अच्छे से हमारा वायरिंग हो चुका है और अब इसको हम करते हैं बंद। और इसमें केवल फ़ैन नहीं चल रहा था, तो ये जो जैक है क्लिप, इसको हम मेन वायर में यहीं कहीं थोड़ा सा, जैसे ये पहले से छिल के आपस में कनेक्ट किया गया था, तो ये फ़ैन न्यूट्रल फेज से चलेगा। तो एक वायर इसमें हम छिल के कनेक्ट कर देंगे और एक वायर इसमें कनेक्ट कर देंगे, फ़ैन भी चालू हो जाएगा। तो अभी हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। गैस चार्जिंग का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो बना के आपको गैस चार्जिंग के बारे में बताएंगे। अभी इसको हम कंप्लीट कर दिए हैं, इसको पूरा पैक करते हैं, फिट करके जब गैस वैक्यूम और गैस पड़ेगा तब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।